नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष धर्म करम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुंभ राशि वालों की कुंडली में राजयोग कब बनता है। प्यारे दोस्तों, राजयोग का मतलब है कि राजसी जीवन, जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर जब ये राजयोग बनता है तो सुकून मिलता है। जिस भाव में राजयोग बनता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपनी कुंडली में कहाँ पे राजयोग बन रहा है उस अनुसार उस राजयोग का आप लाभ लें। देखो, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाँ पे 11 लिखा है ये आपका लगन भाव है कुंभ राशि का, ये कुंभ राशि की कुंडली बनती है। और जहाँ 12 लिखा है वह दूसरा भाव है। तो जहाँ 11 लिखा है वहां से आपके खुद के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, शरीर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से जहाँ पे आपके 12 लिखा हुआ है वो आपका दूसरा भाव बनता है, जहाँ से हम आपके धन, वाणी और परिवार की बात करते हैं। जहाँ पे 1 लिखा है वहां पे छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम। और जहाँ पे आपके 2 लिखा हुआ है वहां पे सुहृद, सुखी परिवार, माता का सुख। जहाँ पे 3 लिखा है वहां पे पुत्र, पुत्रादि, संतान, प्रेम, विवाह इत्यादि प्रेम प्रसंगों के बारे में यहाँ से देखते हैं। जहाँ पे लिखा है 4 वहां पे गुप्त शत्रुओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ऋण इत्यादि के बारे में देखा जाता है। और जहाँ पे 7 लिखा है, 5 लिखा है, जो आपका सप्तम भाव बनता है और यहाँ से आपकी स्त्री कैसी होगी, जीवन साथी कैसा होगा, तो उसकी बात की जाती है। साथ में काम करने वाले लोगों के बारे में बात की जाती है। जहाँ पे 6 लिखा है वहां पर कोई ग्रह है तो वहां से आपके कुंभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ से हम रहस्य, जो जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं, मृत्यु इत्यादि जो है वहां ये चीजें देखी जाती है। और जहाँ पे आपके 7 लिखा है ये आपका भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। धर्म कर्म में आपकी रुचि और किस प्रकार से आपको धर्म कर्म से, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा उसकी बात हम यहाँ से करते हैं। और जहाँ पे आपके 8 लिखा हुआ है वहां पे आप कैसी नौकरी करेंगे, कैसा कार्य व्यवसाय करेंगे, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, वहां ये विचार किया जाता है। और जहाँ पे आपके 9 लिखा हुआ है ये आपके आय का भाव है कि आपके आय के साधन क्या होंगे, आप किस प्रकार से धनार्जन करेंगे, इस बारे में हम विचार करते हैं। और जहाँ पे आपके 10 लिखा हुआ है ये होता है आपके द्वादश भाव। यहाँ से आपके घर से बाहर के टर्म्स देखे जाते हैं, कहाँ रहेंगे, कितनी दूरी पर रहेंगे, और यहाँ से खर्चे पानी का ये भाव होता है 12वां। तो जहाँ पे 10 लिखा है यहाँ आप खर्च किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार की चर्चा यहाँ से की जाती है। अब बात करते हैं राजयोग की दोस्तों। जिस कुंडली में जिस कुंडली में जैसे आपके 11 लिखा है, ये कुंडली आपकी हुई, तो आपके जन्म लगन से 10वें स्थान, यानी आपके कुंडली में ये जो 8 लिखा हुआ है, ये जो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर बुध सूर्य साथ में हो, बुध आदित्य हो, और छठे घर में मंगल राहु हो। यहाँ पे जहाँ 4 लिखा है यहाँ पे मंगल या राहु हो तो आपकी कुंडली में राजयोग बनता है। और इस योग में पैदा हुआ मनुष्य नायक होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, और अनेक मनुष्य उसके अंडर में काम करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो है बिना कुछ पास में हुए भी लोगों पर राज करते हैं। उसका कारण है कि उनकी कुंडली में होता है राजयोग। अब देखो, दूसरा जो है उसकी मैं आपको बता रहा हूं कि एक और स्थिति बनती है कुंडली में जब राजयोग उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य की जन्म लगन कुंडली में ये जो आपके 1 लिखा हुआ ये तीसरा भाव है, यहाँ पे बृहस्पति हो, और यहाँ जो 6 लिखा है यहाँ पे आपके शुक्र हो 8वें, और इन दोनों के बीच में सभी ग्रह आ जाए इन भावों के अंदर, यहां से लेके यहां तक सारे के सारे ग्रह यहाँ पे आकर के मिल जाए, तो भी आपकी कुंडली में राजयोग निश्चय रूप से बन जाता है। आगे मैं बात करूंगा कि जहां पे 2 लिखा हुआ है, जहां पे ये 2 लिखा है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हो, और यहाँ पे चंद्रमा विराजमान हो, ठीक है ना। और 2 राशि जहां पे है, एक तो ये 8 लिखा है और एक यहाँ पे 1 लिखा है। इस राशि में अगर मंगल हो, ठीक है ना, या ये स्थिति थोड़ी असहज लग रही है मुझे, तो
मान लो जहां पे ये मकर राशि बनती है, 12वां भाव है, जहां 10 लिखा हुआ है कुंभ राशि की कुंडली में, वहां पे यदि मंगल हो और यहाँ सप्तम भाव में आपके शनि बैठ जाए सिंह राशि में, और कन्या राशि के अंदर 8वें भाव में आपके बुध और सूर्य बुध आदित्य योग बन न जाए, और तुला राशि के अंदर शुक्र बैठ जाए यहाँ पर, तो राजयोग बनता है। और जब ऐसी जगहों पर जो मैंने बताई थी ये ग्रह स्थितियां बनती है, तो इस योग में पैदा हुआ मनुष्य महाराजा या महाराजा तुल्य होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नॉर्मल परिवार में पैदा होते हैं लेकिन उनका जीवन राजसी ठाट बाट जैसा होता है, महाराजा जैसा जीवन वो जीते हैं। सामान्य बैकग्राउंड में जन्म लिए हुए होते हुए भी वो महाराजा होता है। कॉलेज में रहेगा तो भी महाराजा की तरह, बचपन में स्कूल में रहेगा तो भी महाराजा की तरह, और मंत्री संतरी की तरह लोग उनके दोस्त उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब वो पारिवारिक जीवन में आता है तो भी वो महाराजा की तरह ही होता है, हर काम काज में उसको आगे बुलाया जाता है। ये कुंडली का राजयोग है। यदि इन योग में कोई मनुष्य 8वें तथा 12वें वर्ष में मृत्यु से बच जाता है, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है और 8वें और 12वें वर्ष में अगर वो मृत्यु से बच गया, तो संसार का पालन करने वाला सार्वभौम राजा वो व्यक्ति होता है। ये कुंडली में स्पष्ट उल्लेख है जब हम कुंडली विश्लेषण करके देखते हैं, और ऐसी स्थिति जब व्यक्ति की कुंडली में बनती है तो राजसी ठाट बाट वाला व्यक्ति कहलाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि जन्म लगन में केवल एक बृहस्पति हो, कुंभ राशि की कुंडली में केवल यहां पर एक बृहस्पति हो और वो बलवान हो तो संपूर्ण कुंडली में शुभ योग ये बना देता है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपकी संपूर्ण कुंडली को वैसे ही शुभ बना देता है। और ऐसे योग में अगर कोई पुरुष स्त्री जन्म लेती है तो बहुत समय तक जीने वाला और विशेष बुद्धिमान जाति का जातक यहाँ पे वो बनता है देवगुरु बृहस्पति की वजह से। ठीक है ना। ये कुंडली के कुछ ऐसे राज हैं जो लोगों को पता नहीं है और उनका वो फायदा नहीं उठाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस मनुष्य का शुक्र तथा मंगल धन राशि में हो, बृहस्पति यहाँ पे दूसरे भाव में हो कुंभ राशि की कुंडली में, और बुध यहाँ पे हो आपके तुला राशि में, और शनि तथा चंद्रमा नीच राशि का, शनि मान लो मेष में हो जाए और चंद्रमा मान लो वृश्चिक का हो जाए, दसम भाव में हो जाए, तो भी राजयोग बना देता है कुंभ राशि की कुंडली में। इस योग में उत्पन्न प्राणी दान करने वाला, भोग करने वाला, विशेष तौर से भोगों में खर्च करने वाला, राजसी ठाट बाट से जीने वाला, और धन मान लो उसके पास नहीं होगा तो भी वो धन का दान करने वाला, कैसे भी करके। कुछ आपने देखा होगा नहीं कि किसी के पास कुछ होता नहीं है फिर भी वो दान पुण्य में इतना बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। वो इसी राजयोग की तरह की राजसी ठाट बाट की तरह जीता है और मांगने वाले को कभी खाली जाने नहीं देता है। वो एक प्रकार से दाता कहलाता है, भोगी कहलाता है, और विख्यात बनता है अपने दान कर्म से, देने के भाव से राजा की तरह वो लुटाता है अपने पास जो भी है, और वो लोगों में मान्य होता है, गणमान्य बन जाता है, और अपने आसपास के मंडल का वो नायक बन जाता है जब इनकी कुंडली में ऐसा भाव होता है। एक और चीज होती है कि यदि ये जो 12 लिखा है कुंभ राशि की कुंडली में, वहां पे अगर आपकी कुंडली में शुक्र हो, ठीक है ना, और बुध यहाँ पे आपके वह भाव में अगर बैठ जाए यहाँ पर, और राहु धन के भाव में इसके साथ बैठ जाए, ठीक है ना, सूर्य जन्म लगन में यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, ठीक है ना, और मंगल सहज भाव से रहे, तो भी कुंभ राशि वालों आपकी कुंडली में राजयोग बनता है। इसे कोई नहीं रोक सकता, और आप लोग एक राजा न होते हुए भी राजसी ठाट बाट से अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लो बृहस्पति आपके तीसरे घर में हो, जहां एक लिखा हुआ है कुंभ राशि वालों की कुंडली में, अगर तीसरे घर में बृहस्पति हो और चंद्रमा आपके 11वें भाव में हो, यहाँ पे जहां पे आप धनु राशि पड़ती है कुंभ राशि वालों की कुंडली में, आपके 11वें भाव में चंद्रमा हो, तो अपने घर में एक कुल दीपक की तरह वो व्यक्ति जन्म लेता है। कभी कभी होता है नहीं कि कुछ लोग पैदा होते हैं कुल का नाम रोशन कर देते हैं, वो कुल दीपक कहलाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अपने घर का बेड़ा गर्क कर डाल देते हैं, तो ये उनके कुंडली में ये जो मामला विपरीत हो जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपके बृहस्पति है और चंद्रमा 11वें में है, तो वो प्राणी जो है जिस घर में जन्म लेगा उस घर का कुल दीपक वो कहलाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार से योग ग्रहों का बन रहा है तो एक चीज और होता है,
कि यदि शुभ ग्रह शुभ स्थान में हो और केंद्र मान लो कि एक पहला भाव यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ये चतुर्थ भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, दसम भाव हो गया, यहाँ पे अगर आपके शुभ ग्रह है कुंडली के अंदर, तो भी ऐसा कुंभ राशि वाला मनुष्य शुभ आचरण करने वाला, शुभ कर्म करने वाला और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, जिस मनुष्य के शुभ ग्रह उच्च स्थान में रहकर यहाँ पे केंद्र में पड़ जाए, ठीक है ना, तो निश्चय ही वो जो जातक होता है वो अपने पूरे वंश का पालन करने वाला होता है। ऐसे कई कुंभ राशि वालों के उदाहरण हमें जब वो कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो मिलते हैं प्यारे दोस्त। देखो, जिस जातक की कुंडली में गुरु, शुक्र और चंद्रमा इस राशि में हो, दूसरे भाव में हो, ध्यान से सुनना, गुरु, शुक्र और चंद्रमा मीन राशि में हो, तो उसको वो या तो अपना खुद का राज्य बना लेता है या उसकी स्त्री अधिक पुत्र वाली होती है और उसके पुत्र जो है उनकी वजह से, अपने पुत्रों की वजह से वो व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाला जीवन जीता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ऐसा योग बहुत ही कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है। बड़ी किस्मत से, बड़ी प्रारब्ध, अच्छे कर्म भावना से ऐसे पुत्रवत जो राजा बनता है, ऐसा योग देखने को मिलता है। देखो, जिस जातक के, ये आप लोगों की कुंडली है कुंभ राशि वालों की, आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र और चंद्रमा मीन राशि में हो, तो उसको राज्य की तरह यहाँ पे सम्मान मिलता है, राजा की तरह हर जगह पे। और आपके अधिक पुत्र होंगे, ये अलग बात है कि उनसे सुख कैसा मिलेगा, लेकिन आपके अधिक पुत्र होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तभी तो कहते हैं कि इनको पुत्री क्यों नहीं हो रही है, पुत्र ही पुत्र क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली में राजयोग बनता है। एक चीज की और हम बात कर लें कि जिसके गुरु सिंह राशि में हो, ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए और अन्य ग्रह, अन्य जो भी ग्रह है, जो मान लो यहाँ पे तुला में बैठ जाए, ठीक है ना, कर्क में बैठ जाए या धन भाव में बैठ जाए या आपके मकर में बैठ जाए, ठीक है ना, तो वो जातक देश भर का भोग करने वाला, भ्रमण करने वाला होता है, घुमंतु होता है और घूमते हुए सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। देश भर की सुख सुविधाओं को भोग करने वाला देश भर का राजा भी हो सकता है, अगर कुंडली में ऐसा भाव है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुंडली विश्लेषण के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो को लाइक आप जरूर करना दोस्तों।